मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एक एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग पिछले कुछ बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो एक एक करके उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। जैसे कि एक चीज़ हम लोग पढ़ा था कि अगर ये मेरा दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अगर मैं इसको एंगल के बारे में बात करूं तो अगर ये मेरा 0 डिग्री है, ये π/2 रेडियन है, ये पाई है और ये 3π/2 है, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। हम लोग को जो सीखना है या हम लोग जो पहले सीख चुका है वो ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन या जो भी है सभी पॉजिटिव होते हैं, अतः इसका यहाँ पे ये ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका उल्टा कॉसेक, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, वो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे, ठीक है। एक बात और हमको जानना है, एक बार देख लेते हैं, एक ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ मतलब साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं बात किया था, इस पॉइंट का नाम है 10, इसका 01, इसका -10 और इसका 0 -1। याद कीजिए कि जो पहला पॉइंट होता था वो होता था कॉस थीटा, अर्थात ये हम लोगों का कॉस थीटा, और ये होता है हम लोगों का साइन थीटा। अर्थात कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है और 0 हो सकता है। दूसरा पॉइंट था हम लोगों का साइन थीटा। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 और -1 हो सकता है। अर्थात साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 1 हो सकता है, जबकि मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। जस्ट उसी प्रकार कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकता है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो सकता है। आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3/2 है, 2 पाई है, इधर -π/2, ये -पाई है। इस तरह हम इस एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एंगल का नाम मान रखा है और इधर इसका वैल्यू रखे। इसलिए ये 1 है, ये 2 है, -1 है, -2 है। पहले हम लोग साइन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप एक ग्राफ समझ लेते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला रटना भी आसान हो जाएगा, सब चीज़ समझना भी आसान हो जाएगा। मैं बात करता हूँ साइन का। साइन 0 डिग्री, अर्थात यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है। अब साइन 90 डिग्री,
ये मान लगातार इसका बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है 1, अर्थात साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। फिर आप साइन पाई पर अर्थात 180 डिग्री पे इसका वैल्यू दोबारा 0 हो जाता है। फिर 3π/2 पे इसका वैल्यू -1 होता है, अर्थात यहाँ। फिर 2π पे जाके फिर ये 0 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग इधर आएंगे तो इसका वैल्यू -π/2 का वैल्यू -1, जो कि -π का वैल्यू ये 0। अर्थात जब इसको हम लोग मुक्त हस्त से अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, ये कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? बात सिर्फ समझने का है। ठीक है, थोड़ा इसको समझिए, फिर चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि साइन का जो है ये है ग्राफ साइन का। साइन एक्स का एक ग्राफ है, अर्थात साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो जाएगा जब इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर मैं स्लॉट का बात करूं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग 0 डिग्री से एबव जाएंगे, 0 डिग्री से पाई की ओर जाएंगे, तो इसका मान लगातार क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। इसका मान देखिए तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये 90 पे जब जाके इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, जबकि 90 से 180 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसका मान लगातार डिक्रीज होता है, और होते 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 पाई पे अर्थात 180 डिग्री पे आगे इसका मान फिर 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिक्रीज़ कर रहा है। कहाँ तक भाई? 0 तक। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2, यहाँ से भी ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका मान लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इसका वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होके कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होके वो 0 तक आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये और डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते 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 इसका वैल्यू कितना हो जाता है भाई? -1 तक इसका वैल्यू आता है। यानी यहाँ भी ये डिक्रीज हो रहा है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान जो है, साइन का जो मान है, अब ये इंक्रीज होता है, और कहाँ तक इंक्रीज होता है? ये 0 तक। फिर ये 2π से लेके, अगर मैं इस आपको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर दूं, तो 2π से लेके 5π/2 तक इसका मान फिर लगातार इंक्रीज करेगा, और यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 तक हो जाएगा। अगर आपको ये ग्राफ याद रहता है तो आपको मानों को रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक साइन का ग्राफ है। ठीक है, मैं इसी ग्राफ में अगर मैं आपके कॉस का ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, कोशिश करता हूं, कॉस का मैं अगर ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है भाई? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, अर्थात cos का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे। π/2 पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ 3π/2 पे या पाई पे होता है -1, अर्थात यहाँ 3π/2 पे ये फिर से 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ। अगर मैं इसको ग्राफ मतलब बिल्कुल फ्री हैंड से ग्राफ खींचूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम डिक्रीज होगा, मिनिमम 0, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अर्थात ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन वाला ये है y बराबर cos x का ग्राफ।
ये इतना बताने का सिर्फ उद्देश्य मेरा इतना सा है कि आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि साइन या कॉस का कितना भी बड़ा से बड़ा एंगल का मान रहेगा, कितना भी बड़ा एंगल रहेगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। अब एक बार आप लोग tan के बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, देखिए एक्चुअली में tan का क्या कहानी है कि tan का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अनंत तक जाता है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो भी -∞ तक जाता है। जैसे मान चलिए tan 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है। ये ग्राफ है हम लोगों का y बराबर tan x, समझ सकते हैं आप। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे एंगल का जो मान है वो 90 डिग्री के नज़दीक लेके जाते हैं तो इसका मान लगातार बढ़ते जाता है, अर्थात इसका जो वैल्यू है वो -∞ से लेके +∞ तक जाता है, अर्थात इसका जो मिनिमम वैल्यू तो वो -∞ होता है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ तक जाता है। tan का जो वैल्यू 0 है वो सिर्फ tan 0 डिग्री के बराबर आता है। कोई दिक्कत? सेम चीज़ इसका जो tan का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार खींचा जाता है। यहाँ बस जानना ये है कि tan का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ∞ तक जाता है और मिनिमम वैल्यू -∞ तक जाता है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है कि cos x बराबर -1/2 ये दिया हुआ है। बता दिया गया कि x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है, अर्थात जो थीटा है मेरा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसको जो शेष जो भी फलन है उनको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कई तरीक़ों से बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जो पहला तरीका है जो हम लोग को दिया गया है वो दिया गया है, लिख लीजिए, दिया गया है क्या भाई, cos x = -1/2। ये पहली बात है। दूसरा बात है कि x जो है x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब हो गया कि तीसरे चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है भाई, याद रखिए, इसमें ऑल, इसमें सिर्फ साइन और इसका उल्टा, इसमें tan और इसका उल्टा, इसमें cos और इसका उल्टा। अर्थात तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी आप पहले भी बना चुके हैं 10th में, बस वहाँ क्या था, ये चतुर्थांश वाला कोई लफड़ा नहीं था, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। cos बराबर ये दिया हुआ है तो साइन बराबर हम तो निकाल सकते हैं। ये sin x बराबर एक फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला भाई, 1 - cos² थीटा √अंडर, ठीक है। निकाल लेते हैं, ±√अंडर 1 - cos का वैल्यू क्या है भाई, -1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात ±√अंडर 1 - 1/4। सॉल्व कीजिएगा, कीजिएगा ±√3/2। अब साइन का वैल्यू आ गया ±√3/2। x किस में है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, अर्थात साइन का जो दो वैल्यू है ±√3/2 यहाँ लिख देंगे। चूँकि x तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए साइन x बराबर -√3/2, ठीक है। कॉस है
साइन निकल गया। जब साइन निकल गया तो टेन भी निकाल सकते हैं ये। टेन एक्स बराबर क्या, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। साइन कितना है -√3/2 बटा कॉस क्या है -1/2। माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल कैंसिल किया जाएगा भाई। टेन एक्स का वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया। कॉस निकल गया, साइन निकल गया, टेन निकल गया। अब अगर सेक बात करें, सेक एक्स तो 1/cos x अर्थात -1/2 अर्थात ये हो गया -2। अगर कोसेक का बात करें, कोसेक x तो 1/sin, डायरेक्ट मैं उलट देता हूँ इसको, -2/√3। और अगर मैं कॉट का बात करूँ, दिखाई दे रहा है क्या, अगर कॉट x का बात करूँ तो जस्ट इसको उलट दीजिए अर्थात 1/√3। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये जो हम लोगों का ये cos x का वैल्यू दिया हुआ था, इस आधार पे शेष 5 फंक्शंस जो थे उसको हम लोगों ने निकाला या उसको निकालने के लिए सीखे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो बहुत अच्छा बात है। अगर बाय द वे नहीं आता है तो फिर भी आपके पास एक और तरीके हैं, आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान है। जैसा कि हम लोगों को एक दे दिया गया है cos x, तो इस एंगल को आप x मान लीजिए। अगर ये एंगल x है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, और cos x बराबर दिया गया है -1/2। साइन को भी छोड़ देते हैं, 1/2 अर्थात एक जो है वो मेरा आधार है और 2 मेरा कर्ण है। नाम लिख दीजिए 0 a b। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ। अर्थात यहाँ से हम लोग ओ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा भाई, ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात 4 में से एक चल जाएगा, अर्थात ये √3, इसका वैल्यू हो गया √3। ठीक है, अब मेरे पास ये पता है, ये पता है, ये पता है। ये कहाँ से आया भाई, ये कॉस जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर मुझे पूछेगा साइन एक्स, बताइए भाई साइन एक्स बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होता है, जस्ट सामने रहता है, यही लंब है, ये हो गया √3/2। उसके बाद tan x बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब ये है, आधार ये है, √3/1। इसका उल्टा कोसेक, अगर मैं बात करूँ कोसेक x बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण ये है, लंब ये है। सेक बराबर सेक x बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण ये है, आधार ये है, और कॉट बराबर आधार बटा लंब अर्थात 1/√3। यहाँ तक तो खैर पहले की तरह था, यहाँ से बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जब कह दिया है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, अर्थात एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि एक चीज़ हम लोग को देखना है साइन। तो साइन क्या क्या होगा भाई, तो जरा देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है और tan का जो उल्टा होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थात tan और cot पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बस सिर्फ ये पॉजिटिव होना है और ये पॉजिटिव होना है।
बाकी सब क्या होगा भाई, निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जिनको ये समझ में नहीं आया तो वो ये भी यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए इसी आधार पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा सवाल है sin x इक्वल टू 3/5 और ये जो x है वह दूसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब है कि दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब है कि सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसेक सिर्फ यही पॉजिटिव होना है, बाकी सभी निगेटिव्स होंगे। तो देखिए इसे शुरू कर देते हैं। ये जो दिया गया है अब हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला भाई, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अर्थात प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ये 9/1 माइनस 9/25, और जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 16/25 और ये हो गया प्लस माइनस 4/5। ये देखिए दूसरे चतुर्थांश में देने का मतलब क्या है, यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि दूसरे चतुर्थांश में ये किसका वैल्यू निकालना है, कॉस का ना, और कॉस जो है वो दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। यहाँ लिखेंगे चूँकि x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए cos x बराबर -4/5। कोई दिक्कत? साइन दिया हुआ था, cos निकाल लिया, अब tan निकालना है। tan x बराबर साइन एक्स बटा cos x। साइन दिया हुआ था 3/5, cos निकाले -4/5, अर्थात ये 5 कैंसिल, क्या होकर निकल गया -3/4। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं क्या, cot x बराबर जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं -4/3, सेक इसका उल्टा कर देते हैं -5/4, और कोसेक तो इसका उल्टा हो जाएगा अर्थात 5/3। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको दूसरा एक तरीका भी बता चुके हैं। यहाँ से आप बनाइए, यहाँ से डेफिनेटली आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको आप x रख लीजिए, क्योंकि साइन दिया हुआ है, अर्थात साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब है ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये निकल के आ जाएगा 4, निकाल लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ समझा रहे हैं। अब चूँकि साइन दिया हुआ है, कॉस निकालना है। कॉस बराबर क्या, आधार बटा कर्ण 4/5, tan लंब बटा आधार अर्थात 3/4, कॉट 4/3, सेक 5/4, कोसेक बराबर अर्थात कर्ण बटा लंब 5/3। ठीक है, अब आता बात साइन पे। तो पता है मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अर्थात साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव होंगे। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। तो आपको मुझे लगता है कि ये इस तरह के सवाल आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी प्रकार के कुछ और सवाल हैं। ठीक है, कि cot x बराबर 3/4 और x जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी जो भी हमारे हम लोगों के पास शेष फंक्शंस है उसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे ये कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि एक बात हम लोग का तय हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और उसका उल्टा cot, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव्स होंगे। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं।
तो पहले देखिए कॉट है, अगर कॉट एक्स बराबर 3/4 है तो एक संबंध था हम लोगों का, याद कीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग ये कोसेक स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? बेशक निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हम लोग का ये कोसेक निकल जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हम लोग कॉट का वैल्यू रख देते हैं, यह प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट का वैल्यू क्या है? 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, तो ये 9 और नीचे हो गया 16। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25/16, अर्थात ये निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। चलिए ये प्लस माइनस दोनों है। अब यहाँ से हम लोगों को ये मदद करेगा, क्योंकि ये x जो है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए कोसेक एक्स बराबर -5/4। कोई दिक्कत? जब ये कोसेक निकल गया भाई तो हम लोगों का साइन एक्स निकल जाएगा, जस्ट इसका उल्टा -4/5। कोई दिक्कत? अब मेरे पास कोसेक हो गया, साइन हो गया, कॉट है, tan लिख लेते हैं। tan बराबर क्या आ जाएगा भाई? tan x बराबर 4/3। ठीक है। अब देखिए हम लोग को अगर कॉस निकालना है तो हम लोग का फॉर्मूला था tan x बराबर क्या? साइन x बटा कॉस x। अगर हमको कॉस चाहिए तो क्या आ जाएगा भाई? कॉस x बराबर क्या? साइन x बटा tan x। साइन x का वैल्यू कितना है? -4/5 बटा tan x का वैल्यू कितना है? 4/3। कोई दिक्कत? तो ये उल्टा कैसे गुना कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों का cos x कितना आ जाएगा? -3/5। और अगर cos x बराबर -3/5 तो यहाँ से हम लोग sec x भी निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा भाई? -5/3। और अगर आप इस फॉर्मूले से बचना चाहते हैं तो आपको एक दूसरा अल्टरनेट विधि भी बताए थे कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, cot x दिया हुआ है तो पहले एक डायग्राम खींच लेंगे। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? अगर ये मान लीजिए x है तो cot बराबर क्या फॉर्मूला था भाई? आधार बटा लंब, और वो दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब है ये है आधार और ये है लंब। कोई दिक्कत? अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये तो निकल जाएगा भाई, 5 निकल के आ जाएगा ये। और जब ये और ये निकल गया, ये तीनों भुजा निकल गया, तो अब 1 बाय 1 लिखिए। जैसे अगर मुझे निकालना है साइन x बराबर, तो साइन x बराबर क्या? लंब बटा कर्ण अर्थात 4/5। कॉस x बराबर आधार बटा कर्ण अर्थात 3/5। tan x बराबर लंब बटा आधार अर्थात 4/3। अगर कोसेक निकालना है, कोसेक x तो 5/4, सेक x तो 5/3। ठीक है। और अब आता है बात साइन पे, किसका साइन क्या रखना है।
तो ये तो हम पहले सीख चुके हैं कि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो अर्थात सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो आपके पास दो तरीके होंगे, या तो आप यहाँ से बना लीजिए, अगर ये ठीक लगा तो यहाँ से बनाइए, और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इधर से बना लीजिए। ठीक है, आंसर दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि sec x इज इक्वल टू 13/15 और x जो है वो चतुर्थांश में है, तो बाकी के फंक्शंस को निकालना है। आइए इसको देखते हैं। पहली बात कि हम लोग को जो दिया गया है वो है sec x, अर्थात अगर sec x बराबर 13/15 दिया हुआ है, 13/5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग cos x तो निकाल सकते हैं, तो जो कि जस्ट उल्टा होता है, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5/13 या फिर 1/sec लिखेंगे, बाकी फिर उसको पलट देंगे, एक ही बात है। जब मुझे cos निकल के आ गया तब तो हम लोग यहाँ से sin भी निकाल सकते हैं। sin x बराबर क्या भाई, प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर x, अर्थात प्लस माइनस 1 - 5/13, अर्थात सॉरी इसका स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर कर देंगे इसको। तो कितने जगह आया, 13 69 से 169 में से 25 खत्म हो जाएगा, जगह प्लस माइनस 144/169, अर्थात प्लस माइनस 12/13। अब sin x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस दो वैल्यू निकला, प्लस 12/13 या फिर -12/13। तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए तब चतुर्थांश देखेंगे कि जो x है वो चतुर्थांश में है, अर्थात इसमें है, और चतुर्थांश में सिर्फ cos और उसका उल्टा sec, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, अर्थात sin का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। यहाँ लिख देंगे चूँकि x चतुर्थांश में है, इसलिए sin x इज इक्वल टू -12/13। अब sec निकल गया, cos निकल गया, sin निकल गया, cosec भी निकाल देते हैं यहीं पे, क्या जगह -13/12, जस्ट इसका उल्टा होता है। और जब ये निकल गया तो tan भी निकाल देते हैं। tan x बराबर क्या भाई, sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। sin x कितना है, -12/13 होल डिवाइडेड बाय cos x है कितना, 5/13, अर्थात ये 13 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा -12/5। और अगर tan निकल के आ गया तो cot x बराबर -5/12। ये तो आपका एक तरीका था, और जो दूसरा अल्टरनेट विधि है वो तो आप जान ही रहे हैं, और मुझे लगता है वो सबसे आसान है। क्या करना है भाई, सबसे पहले एक डायग्राम खींच लेना है, उसके अकॉर्डिंग इस एंगल को आप x मान लीजिए, और दिया हुआ है sec x बराबर 13/5। तो sec x का फॉर्मूला क्या था भाई, sec x का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, अर्थात ये है 13 और ये इसका आधार। जब ये 13 है और ये 5 है तो इन दोनों को सॉल्व करके ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये 12 निकल के आ जाएगा। अब लिखते हैं sin x बराबर लंब बटा कर्ण 12/13, cos x जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 13/12, cos x आधार बटा कर्ण अर्थात 5/13, सेक तो एक दिया हुआ ही है, tan x बराबर लंब बटा आधार अर्थात 12/5, cot x बराबर आधार बटा लंब अर्थात 5/12। और जब बात आएगा साइन पे, तो साइन तो सिर्फ जान रहे कि ये चतुर्थांश में है, तो सिर्फ
कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये पॉजिटिव होना है, बाकी सभी निगेटिव्स होंगे। कोई दिक्कत? ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है tan x बराबर -5/12 और ये जो x है वह दूसरे चतुर्थांश में है। तो सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होना है, बाकी सभी निगेटिव्स होंगे। ठीक है, तो चूँकि मुझे मिला है, जो दिया गया है वो tan x है। ठीक है, तो आपके पास tan x बराबर जो है वो है -5/12। मुझे बाकी चीज़ें निकालना है। तो tan का देखिए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें कि tan और कोई उपपत्तियाँ हम शामिल हों? तो याद कीजिए एक फॉर्मूला था हम लोगों का, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अर्थात यहाँ से हम लोगों का sec x निकल के आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x पर √। अर्थात इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि प्लस माइनस √1 तो है और tan का वैल्यू है -5/12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 25/144। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 169/144 और यहाँ से ये प्लस माइनस 13/12। अर्थात सेक का मेरे पास दो वैल्यू आ गया, एक हो गया प्लस 13/12 और दूसरा हो गया -13/12। ये दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और ये सेक है, इसका मतलब सबका मान नेगेटिव होगा। यहाँ लिख देंगे, चूँकि x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए सेक x बराबर -13/12। जब ये सेक निकल के आ गया तो कॉस x ऐसे लिख देते हैं, जस्ट इसका उल्टा होना है -12/13। ठीक है, जब कॉस निकल के आ गया तो यहीं से हम लोग साइन भी निकाल देते हैं। साइन बराबर क्या जाएगा भाई? cos x इंटू tan x, क्योंकि tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस, तो साइन निकालना है तो ये इंटू जाता है। cos x का वैल्यू कितना है भाई? -12/13 और tan x का वैल्यू कितना है? दिया है भाई -5/12। अर्थात ये 12 और ये 12 तो कट जाना है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 5/13। तो यहाँ से कोसेक x बराबर भी लिख देते हैं। कोसेक x बराबर क्या जाएगा? 13/5। कोई दिक्कत? बाकी सब चीज़ निकल गया। अगर कॉट निकालना है तो कॉट तो यहीं पे निकल जाएगा। tan दिया है तो कॉट जस्ट इसका उल्टा -12/5। यही था। बाकी जो अल्टरनेट विधि है वो तो आप बना ही सकते हैं, वो तो और आसान है। ठीक है, तो इस तरह के ये जो सवाल है, जो भी हम लोग सवाल किए इस तरह का, तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी सीखे थे, 10th क्लास में हम लोग सीखे थे। बस उससे यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि यहाँ ये चतुर्थांश अगर वर्णित होता है तो इस चतुर्थांश के अनुसार उसका साइन बदल जाता है। बाकी सारा चीज़ 10th स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आइए अब कुछ हम लोगों का, अब जो क्वेश्चन से आगे यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे सवालों के से जो संबंधित कॉन्सेप्ट है वो हम पहले बात कर चुके हैं उसके बारे में, लेकिन चूँकि फिर भी मतलब सवाल बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसका रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बात एक बताए थे। इसे साइन अगर है sin 2n पाई प्लस थीटा बराबर डायरेक्ट साइन थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं किसी भी पॉइंट से, तो वह पुनः उसी बिंदु पे आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट किया था। जैसे मान के चलिए
अगर ये पॉइंट है, यहाँ से हम अगर एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं, अर्थात 360 डिग्री अगर बना लेते हैं, फिर 2 पाई बना लेते हैं, तो पुनः हम लोग वहीं पे पहुँच गए जहाँ से कि हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग के पास फॉर्मूला था sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इस n का जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो ये sin 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। n की जगह पे अगर आप 2 रखते हैं तो sin 4 पाई प्लस थीटा अर्थात साइन थीटा। n की जगह पे अगर आप 3 रखते हैं तो sin 6 पाई प्लस थीटा अर्थात साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग एक और चीज़ बोलते थे, साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग उसको पाई के रूप में लिखें और नीचे 360 डिग्री के रूप में लिखें। तो आप यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, आपको जहाँ सुविधा मिले वहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल है कि साइन 765 डिग्री। ठीक है, तो पहले देखेंगे, चूँकि ये डिग्री में है तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें जो सर्कल है कितना कंप्लीट सर्कल ये पूरा करता है। एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 बार अगर कंप्लीट कर दें तो 720 और ये 765 है, अर्थात 720 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्या भाई, साइन 765 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री इंटू 2 अर्थात 700 कितना गया, 720 डिग्री हो गया। अब प्लस 45 डिग्री, कोई दिक्कत। और डायरेक्ट दिए तो ये फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या कि साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अर्थात इस सब के बदले में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कोई दिक्कत, क्या बात समझ में आया। यहाँ जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल किए हैं बस वो सिर्फ ये फार्मूला है कि साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस में जो कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो है आप उसको जाइए देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक बात तो खैर, अगर 360 के टर्म में अगर इसमें जोड़ें थीटा में तो उससे कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, अर्थात ये जो 1410 डिग्री है उसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। जो 1410 डिग्री है उसके बारे में बताइए। देखिए कि मतलब 360 के किस गुणज के आसपास है ये। चलिए, अगर मैं बात करूं 360 अगर दोगुना कर दें तो 720 और अगर चौगुना कर दें तो 1440। 1440 अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना है नहीं, अर्थात मैं इसको अगर लिख दूं 1440 माइनस 1410 डिग्री तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि वो मतलब 360 के अगर टर्म में अगर इसमें ऐड कर दें तो वह साइन थीटा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। ठीक है, या फिर अगर एक स्टेप और करना चाहें तो एक स्टेप और कर लीजिए। यहीं पे लिख देते हैं 360 डिग्री इंटू 4। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं, अर्थात ये क्या आ गया भाई, कोसेक 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, अर्थात ये क्या हो गया 1440 में अगर 1410 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है भाई, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। कोई दिक्कत, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसके और भी तरीके हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं दूसरा तरीका भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर ये आप समझ में नहीं आएगा तो फिर तीसरा सवाल है, देख लीजिए। तीसरा सवाल है tan 19π/3। तो फिर हम लोगों को इसको किस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, पाई के फॉर्मेट में। तो क्या बोले थे भाई,
tan 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अर्थात हमको ये 2 पाई के फॉर्मेट में आना चाहिए। देख लीजिए इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, इसको जब तोड़िएगा तो कितना जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 18 19, कोई दिक्कत। अर्थात ये देखिए तो 2n पाई के रूप में आ गया क्या, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देख लीजिए 2n के जगह पे आप 3 रख दीजिए, देखिए तो 2n पाई के रूप में आ गया क्या। तो इसके अगर ये 2n पाई के रूप में आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, और थीटा के ऊपर क्या लिखेंगे पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना भाई tan 60 डिग्री, अर्थात √3। कोई दिक्कत। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आइए इस सवाल को, ये जो सवाल है, अगर आपको इस सवाल में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक और अल्टरनेटिव विधि देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को ये दिया हुआ है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ये है ना। तो कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या याद है, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। अर्थात अगर मैं इसको बाहर कर दूं तो ये जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा था, वैसे ही tan 2n पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। या फिर यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा बराबर जैसे साइन थीटा होता है, वैसे ही साइन 360 डिग्री इंटू n माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। या फिर माइनस अगर कॉस रहेगा तो कॉस, अगर सेक रहेगा तो सेक, अगर कोसेक रहेगा तो कोसेक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस कोसेक। तो इसके नज़दीक जो है 1440 है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 360 डिग्री इंटू 4 माइनस कितना घटाना पड़ेगा भाई, मुझे 30 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब नहीं आएगा। बोलिएगा हाँ, इसमें से अगर इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दिए। अगर इस फॉर्मेट में लिख दिए तो ये क्या निकल के आ गया भाई माइनस, और ये हो गया कॉस माइनस कोसेक 30 डिग्री इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। तो यदि आपको ये समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से आंसर तक आ सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का ये 2 सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है, तो आइए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग एक या उससे अधिक मेथड को भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये है साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या भाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आइए इस सवाल को पहले हम लोग समझ लेते हैं या फिर इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे 2n पाई का बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये कोई लाइन है, अगर ये एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लिए, इसका मतलब है 2 पाई पूरा कर लिए। अगर ये दूसरा चक्कर लगा लिए, इसका मतलब है कि हम लोग 4 पाई पूरा कर दिए। अगर तीसरा चक्कर लगा लिए, इसका मतलब हम लोग ये 6 पाई पूरा कर दिए। लेकिन देखिए तो चाहे वो 2 पाई ऐड करें, 4 पाई करें या 6 पाई करें, हम हैं तो उसी जगह ना। या फिर इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में समझिए कि अगर हम लोग कोई एक एंगल ले लिए, मान लीजिए मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री है। जब मैं यहाँ से 360 ऐड करूँगा तो पुनः मैं यहीं आ गया हूँ और फिर से मेरा वही वैल्यू है। अगर मैं एक और चक्कर इसमें ऐड कर दूँ, अर्थात 4 पाई अगर ऐड कर दूँ, फिर भी हम उसी जगह आ गए जहाँ से शुरू किए थे।
या फिर अगर एक जगह और ऐड कर दूँ, 6 पाई ऐड कर दूँ, तो फिर भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ मैं पहले था। अर्थात किसी भी एंगल में अगर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अगर ऐड करूँ तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये निगेटिव एंगल है इसलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ। ये -11 पाई/3 है। अब इसमें जो ऐड करेंगे तो क्या ध्यान में रखना है, या तो 2 पाई ऐड करना है, या 4 पाई ऐड करना है, या फिर 6 पाई ऐड करना है। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार 3 चौक 12 होता है, 4 के नज़दीक है, तो हम इसमें 4 पाई ऐड कर दिए ताकि हम लोगों का वैल्यू आसानी से आ जाए। तो क्या निकल के आएगा भाई, साइन 4 तिया 12, 12 में 11 खत्म, अर्थात पाई/3, साइन पाई/3, और साइन पाई/3 अर्थात 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, √3/2। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। और ये था पहला तरीका। अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो हम लोग इसका एक अल्टरनेटिव विधि भी देखेंगे। यहाँ हम लोग 2 और फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहला साइन 2n पाई माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और एक साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश कीजिए इसी बात को समझने का, ये सबसे आसान है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन -11 पाई/3। तो क्या इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन 11 पाई/3, बिल्कुल उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब हम लोग को इसको जो है ना इस फॉर्मेट में लिखना है, या इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये क्या निकल के आएगा भाई, माइनस साइन 11 पाई/3 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 पाई माइनस पाई/3, 4 पाई माइनस पाई/3। तो 4 दिया 12 में से 1 खत्म, अर्थात 11/3, 11 पाई/3। अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा, माइनस थीटा, अर्थात ये तो माइनस पहले से है, ये माइनस तो पहले से है ना जी, और इसके बदले हो गया माइनस साइन थीटा, अर्थात माइनस साइन पाई/3, अर्थात ये माइनस माइनस प्लस साइन पाई/3, अर्थात √3/2। कोशिश कीजिए आप यही समझने का, सबसे आसान यही तरीका है। अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर इस तरीके का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कॉट -15 पाई/4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे आसान ये तरीका है कि हम लोग 2n पाई ऐड कर सकते हैं, उससे उसके मान में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आइए इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ कुछ। हाँ, ऐड क्या करना है ये सोचने का विषय है। ठीक है, चलिए लिखता हूँ कॉट -15 पाई/4। अब देखिए तो 4 चौका 16, अर्थात 4 के आसपास है, तो इसमें हम लोग 4 पाई ऐड कर देते हैं। जब 4 पाई ऐड कर दिए ठीक है, तो क्या आता है, 4 चौका 16 में से 15 खत्म, अर्थात 1, अर्थात ये निकल के क्या आएगा, कॉट पाई/4। और कॉट पाई/4 का वैल्यू कितना, कॉट 45 का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, तो बाकी जो दूसरा तरीका है वो आप बना सकते हैं, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। तो आज ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो आप इस वीडियो के पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इस वीडियो का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उसको जाके देखिए। वहाँ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है ताकि आपको एक्सरसाइज को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये आपकी हम सबकी ज़िम्मेदारी है।
खास करके उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि किसी भी कारणवश आप क्लास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।